हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, जिसमें से यूके पीसीएस द्वारा आयोजित होने वाले सभी एग्जामों से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आसान भाषा में सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ उत्तराखंड के बारे में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फैक्ट्स को बताऊंगा, जो कि आपके लिए उत्तराखंड के सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। साथ ही दोस्तों, इन वीडियोस के माध्यम से आपको उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ जानने और समझने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज हम दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना के बारे में, यानी कि उत्तराखंड का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से है, किस तरह से इसका भौगोलिक जो विस्तार है वो किस प्रकार से है, इन सब के बारे में आज हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बात करें दोस्तों उत्तराखंड के विस्तार की, तो उत्तराखंड जो है भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। मैप में हम इसको एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो यह है दोस्तों भारत का मैप। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है उत्तराखंड की स्थिति। तो भारत के मैप में दोस्तों जो उत्तराखंड की स्थिति है वो है उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये चार दिशाएं हैं दोस्तों। इसमें से दोस्तों जो उत्तराखंड है इसका विस्तार उत्तर और पश्चिम की तरफ को ज्यादा है, तो इसीलिए जो उत्तराखंड की स्थिति है ये उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो उत्तराखंड की दोस्तों अगर प्रॉपर स्थिति के बारे में हम जाने तो ये होगी दोस्तों उत्तर पश्चिमी दिशा। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में दोस्तों उत्तराखंड का विस्तार यहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा जा सकता है, उत्तराखंड भारत के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तराखंड दोस्तों भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला इसमें पॉइंट है दोस्तों, उत्तराखंड पश्चिम मध्य हिमालय क्षेत्र में आता है। तो उत्तराखंड का अगर हम देखा जाए तो हिमालय दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखंड पश्चिमी मध्य हिमालय क्षेत्र में आता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था और ये दोस्तों उत्तराखंड भारत का 11वां हिमालय राज्य था। तो हिमालय राज्य के अंतर्गत ये आता है उत्तराखंड, और इसकी जो स्थिति है ये किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उत्तराखंड जो है दोस्तों पश्चिमी मध्य हिमालय क्षेत्र में आता है। मैप में इसको हम समझ लेते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों भारत का मैप। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, ये सारा जो है हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये जो एरिया है ये पूरा हिमालय क्षेत्र यहाँ पर बसा हुआ है। अब उत्तराखंड की दोस्तों यहाँ पर स्थिति देखी जाए तो उत्तराखंड जो है दोस्तों मध्य में स्थित है लगभग, और पश्चिम की तरफ को थोड़ा इसका जो विस्तार है वो ज्यादा है। और उत्तराखंड की अगर प्रॉपर स्थिति जो आई तो ये पश्चिमी मध्य हिमालय में, जिस प्रकार उत्तराखंड जो स्थिति थी वो उत्तर पश्चिम में स्थित है, उसी प्रकार अगर हिमालय की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखंड पश्चिमी मध्य हिमालय में, ठीक है, तो सेंटर के लगभग बीच में पड़ता है और पश्चिम की तरफ को थोड़ा इसकी स्थिति जो है वो ज्यादा है। तो इसीलिए दोस्तों उत्तराखंड का जो हिमालय क्षेत्र के हिसाब से अगर विस्तार आएगा तो आपको पश्चिमी मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत इसको यहाँ पर टिक करना होगा। और अगर उत्तराखंड की भारत में स्थिति के बारे में पूछा जाएगा तो उत्तर पश्चिम दिशा में ये स्थित है। तो दोस्तों डायरेक्टली यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अब इसका हम दोस्तों अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में भी जान लेते हैं। तो उत्तराखंड जो है दोस्तों 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, डायरेक्टली यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार पूछा जा सकता है या उत्तराखंड का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। तो मैप से हम इसको समझेंगे दोस्तों। ये है दोस्तों भारत का मैप। इसमें दोस्तों जो इस प्रकार की रेखाएं होती है इनको अक्षांशीय रेखाएं कहा जाता है, यानी कि इनको इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती है इनको दोस्तों अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, यानी कि लैटिट्यूड ये होती है। और जो दोस्तों खड़ी रेखाएं होती है ये होती है दोस्तों लॉन्गिट्यूड, यानी कि इनको देशांतरीय रेखाएं कहा जाता है। तो उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, जो उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, तो ये है 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, तो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश में ये स्थित है। तो ये इसका अक्षांशीय विस्तार हो गया। और इनके बीच का जो अंतर रहेगा दोस्तों ये रहेगा 2 डिग्री 44 मिनट का इनका जो है विस्तार रहेगा। तो ये जो है 2 डिग्री 44 मिनट का इनका विस्तार है। तो ये चीजें हैं दोस्तों उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार। उसके बाद बात करें अगर इनके देशांतरीय विस्तार की, देशांतर रेखाएं दोस्तों इस प्रकार की होती है। और जो उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार है दोस्तों, तो ये है दोस्तों 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर, इनके मध्य जो है उत्तराखंड स्थित है। और इनका जो देशांतरीय विस्तार है दोस्तों ये है 3 डिग्री 28 मिनट। तो दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें दोस्तों तो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट का इनका अक्षांश में ये स्थित है। और इनका जो विस्तार है इनके बीच का जो डिफरेंस है लगभग 2 डिग्री 44 मिनट का रहेगा। उसके बाद दोस्तों बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो उत्तराखंड जो है 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। इसका जो देशांतरीय विस्तार है यानी इनके बीच का लगभग जो डिफरेंस आएगा दोस्तों वो है 3 डिग्री 28 मिनट के आसपास इनके बीच का अंतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
इसका जो विस्तार है दोस्तों वो लगभग आयताकार है, यानी कि जो उत्तराखंड का विस्तार है वो रेक्टेंगुलर शेप का इसका जो है विस्तार रहेगा। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो किस प्रकार से है, इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों राज्य की कुल लंबाई है 358 किलोमीटर। तो 358 किलोमीटर जो है कुल राज्य की लंबाई है, यानी उत्तराखंड की जो कुल लंबाई है दोस्तों 358 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है उत्तराखंड 358 किलोमीटर लंबा है। और बात करें इसके चौड़ाई की, तो राज्य की जो उत्तराखंड राज्य की जो चौड़ाई स्थित है दोस्तों वो है 320 किलोमीटर। तो चौड़ाई उत्तराखंड की है 320 किलोमीटर। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है उत्तराखंड की लंबाई कितनी है, तो लगभग 358 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और चौड़ाई देखा जाए तो दोस्तों 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। उसके बाद दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो है दोस्तों 53,483 वर्ग किलोमीटर का इसका जो है कुल क्षेत्रफल रहेगा। तो उत्तराखंड के राज्य की लंबाई है 358 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई है दोस्तों 320 किलोमीटर और राज्य का कुल जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर। डायरेक्टली यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं, फैक्ट बेस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से दिमाग में डेटा इसका सारा जो है याद रहना चाहिए। दोस्तों हम उन्हीं चीजों को ज्यादा यहाँ पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में आने के जिनके चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं और जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं सभी एग्जाम के लिए। बाकी दोस्तों उन सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। उसके बाद दोस्तों अगला इसमें आ जाता है उत्तराखंड का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है, यानी उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो देश के पूरे देश के क्षेत्रफल के हिसाब से कितना, अगर इसको हम प्रतिशत में देखेंगे तो कितना रहेगा, तो केवल 1.69% जो है उत्तराखंड का क्षेत्रफल है पूरे देश के हिसाब से, यानी देश के आकार के हिसाब से देखा जाए तो उत्तराखंड का केवल 1.69% जो है उत्तराखंड का यहाँ पर क्षेत्रफल रहेगा देश के अकॉर्डिंग। तो ये भी दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है उत्तराखंड का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है, तो लगभग 1.69% जो है उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। उसके बाद अगला है इसमें दोस्तों उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का 18वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखंड जो है देश का 18वां राज्य है, ये भी डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि एरिया वाइज उत्तराखंड जो है देश का 18वां सबसे बड़ा राज्य है, यानी उत्तराखंड से पहले 17 ऐसे राज्य हैं जो उत्तराखंड से बड़े आकार में हैं। तो उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वां राज्य है। लेकिन दोस्तों अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी, यानी जो यूनियन टेरिटरी है उनको भी मिला लिया जाए तो उत्तराखंड जो है 20वां बड़ा राज्य हो जाएगा। यानी अगर हम पूरे केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसमें शामिल कर लें तो उत्तराखंड 20वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य होगा। यहाँ पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का कौन सा राज्य है, तो राज्य की बात जहां पर होगी तो 18वां आपको वहां पर टिक करना होगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 18वां राज्य है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कौन सा स्थान है उत्तराखंड का, तो वो हो जाएगा दोस्तों 20वां स्थान। तो दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों राज्य का कुल पर्वतीय क्षेत्र है वो है 86.07%, यानी कि दोस्तों उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है, कुल जो पर्वतीय क्षेत्र है उत्तराखंड का वो लगभग 86.07% यहाँ पर उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र है, जो कि लगभग 46,035 वर्ग किलोमीटर के बराबर रहेगा। तो उत्तराखंड का जो अधिकतम हिस्सा है दोस्तों वो एक पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसीलिए दोस्तों उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। मैदानी जो इसमें क्षेत्र है दोस्तों वो कुल 13.93% उत्तराखंड का मैदानी भाग है। तो मैदानी भाग दोस्तों उत्तराखंड में बहुत ही कम है और अगर मैदानी क्षेत्र की बात करें तो केवल 7,448 वर्ग किलोमीटर इसका मैदानी क्षेत्र रहेगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य की सीमाएं, यानी कि उत्तराखंड राज्य की सीमाएं किस किस से लगती हैं इसके बारे में भी अब देख लेते हैं। यानी जो उत्तराखंड है दोस्तों इसके उत्तर दिशा में वृहद हिमालय है, तो वृहद हिमालय दोस्तों इसके उत्तर दिशा में स्थित है। उसके बाद दोस्तों जो दक्षिण पश्चिम है दोस्तों ये शिवालिक श्रेणी से घिरा हुआ है, तो दक्षिण पश्चिम में दोस्तों शिवालिक की श्रेणियां स्थित है। बात करें दोस्तों दक्षिण पूर्व व दक्षिण मध्य में तराई क्षेत्र है। ये जो दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है दोस्तों उधम सिंह नगर, ये जो है दोस्तों तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी जो दक्षिण मध्य का जो क्षेत्र है दोस्तों दक्षिण पूर्व की दिशा में जो मध्य वाला क्षेत्र है ये तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करें दोस्तों राज्य की जो पूर्वी सीमा है वो काली नदी तथा दक्षिणी सीमा टोंस नदी बनाती है। यानी दोस्तों उत्तराखंड के जो पूर्व दिशा है यहाँ पर काली नदी बहती है, तो काली नदी पूरा इसका बॉर्डर बनाते हुए उत्तराखंड का पूर्व में चलती है, तो पूर्व दिशा में इसमें काली नदी स्थित है। और दोस्तों इसकी पश्चिम दिशा में दोस्तों टोंस नदी यहाँ पर बहती है, तो टोंस नदी इसकी पश्चिम में अपनी जो है सीमा रेखा बनाती है और पूर्व में दोस्तों इसमें काली नदी बहती है। उत्तर दिशा में दोस्तों वृहद हिमालय है और दक्षिण में शिवालिक श्रेणियां यहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों उत्तराखंड राज्य की सीमाएं बनी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेपाल से लगने वाले राज्य के जिले। यहाँ पर दोस्तों नेपाल से उत्तराखंड के 3 जिले लगते हैं। इसको दोस्तों हम मैप की सहायता से देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों नेपाल इस साइड में स्थित है, उत्तराखंड के पूर्व दिशा में दोस्तों नेपाल स्थित है। इससे दोस्तों उत्तराखंड के 3 जिले मुख्य रूप से लगते हैं। तो 3 जिले जो है उत्तराखंड के जो मुख्य रूप से नेपाल से लगते हैं वो है पिथौरागढ़, दूसरा इसमें चंपावत और तीसरा है दोस्तों इसमें उधम सिंह नगर। उत्तराखंड के 3 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से लगते हैं। कौन कौन से हैं? पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न यहाँ से बनते हैं।
उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड के उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश इससे लगता है। तो हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड के कितने जिले लगते हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश से दोस्तों उत्तराखंड के 2 जिले लगते हैं। पहला इसमें है उत्तरकाशी और दूसरा है देहरादून। तो उत्तरकाशी और देहरादून 2 ऐसे जिले हैं जो हिमाचल से लगते हैं। मैप में हम इसको देख लेते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों उत्तरकाशी और ये है देहरादून। तो ये 2 जिले हैं दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमाएँ बनाते हैं। तो उत्तराखंड के 2 जिले हैं जो हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमाएँ बनाते हैं, जो कि है उत्तरकाशी और देहरादून। साथ ही दोस्तों हिमाचल का सिरमौर, शिमला और किन्नौर जिले जो हैं उत्तराखंड की सीमा से लगते हैं। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं उत्तर में जो तिब्बत है यानी चीन से लगने वाले जिले। तो उत्तराखंड की उत्तर दिशा की तरफ दोस्तों चीन या तिब्बत जो है स्थित है। तो चीन और तिब्बत से लगने वाले उत्तराखंड के कुल 3 जिले हैं, जिसमें दोस्तों पहला है उत्तरकाशी, दूसरा है चमोली और तीसरा है इसमें पिथौरागढ़। तो 3 जिले जो हैं दोस्तों चाइना से लग रहे हैं। तो चीन से यानी तिब्बत से लगने वाले जिले उत्तराखंड के 3 जिले हैं दोस्तों, जिसमें उत्तरकाशी है, चमोली है और पिथौरागढ़ है। जो राज्य के सबसे बड़े जिले हैं ये चाइना से लगते हैं। 3 जिले दोस्तों नेपाल से भी लगते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। और हिमाचल से दोस्तों 2 जिले लगते हैं, उत्तरकाशी और देहरादून। ये सीमाएं अपनी बनाते हैं। अब बात करें दोस्तों दक्षिण में उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले हैं दोस्तों, यूपी से जो जिले लगते हैं उनकी संख्या जो है वो 5 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमाएं बनाते हैं, जिसमें दोस्तों उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून, ये 5 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमाएं बनाते हैं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो कुल 5 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमाएं बनाते हैं। साथ में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक उधम सिंह नगर और सबसे कम नैनीताल की सीमा लगती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों इससे सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है वो उधम सिंह नगर, और सबसे कम जो उत्तर प्रदेश से सीमा है दोस्तों वो नैनीताल की लगती है। उसके बाद अगला इसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत जिले उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों पौड़ी व नैनीताल जिले से केवल बिजनौर की सीमा लगती है। तो जो उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला है इससे केवल पौड़ी और नैनीताल की सीमा लगती है। अगला इसमें दोस्तों राज्य से लगी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो यहाँ पर दोस्तों जो उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी जो उत्तराखंड चाइना और नेपाल के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है, उसकी जो कुल लंबाई है वो 625 किलोमीटर है। ठीक है, तो 625 किलोमीटर की उत्तराखंड की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसमें नेपाल और चाइना से उत्तराखंड जो है बॉर्डर बनाता है। जिसमें से दोस्तों नेपाल से 275 किलोमीटर की सीमा उत्तराखंड शेयर करता है। उत्तराखंड और नेपाल की कुल सीमा जो है 275 किलोमीटर की यहाँ पर है। और उसके बाद बात करें चाइना की, तो चाइना के साथ उत्तराखंड की जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों ये है 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर उत्तराखंड की चाइना से इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो लगता है, और 275 किलोमीटर नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उत्तराखंड की। उसके बाद दोस्तों ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिथौरागढ़ एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 2 देशों से लगती है। साथ ही दोस्तों सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला यह राज्य का एकमात्र जिला है। ठीक है, तो पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जिला है राज्य का जिसकी सीमा 2 देशों से लगती है। पहला इसमें नेपाल हो गया, दूसरा इसमें चाइना या तिब्बत, इन दोनों से पिथौरागढ़ की सीमा लगती है। इसमें से दोस्तों पिथौरागढ़ एकमात्र जिला ऐसा है जिसकी जो है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो ये बात करी हमने दोस्तों उत्तराखंड राज्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यानी इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो किस किस के साथ उत्तराखंड की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो लगती है। राज्य की जो आंतरिक सीमाएं हैं दोस्तों इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें दोस्तों आपको पता होगा उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। ठीक है, जिसमें से 2 जो हैं दोस्तों वो मैदानी जिले हैं, जिसमें से हरिद्वार और उधम सिंह नगर जो है ये मैदानी जिले के अंदर आते हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उत्तराखंड के कुल मैदानी जिलों की संख्या 2 है, जो कि है हरिद्वार और उधम सिंह नगर। और दोस्तों 11 जो जिले हैं कुल वो पर्वतीय जिले उत्तराखंड के हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैदानी जिलों की संख्या 2 है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। उसके बाद दोस्तों अगला इसमें जो है दोस्तों जो उत्तराखंड के आंतरिक जिले हैं उनकी संख्या है दोस्तों 4। आंतरिक जिले यानी जो इंटरनल जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, यानी जिनकी सीमा किसी दूसरे ना राज्यों से लगती है और ना ही किसी दूसरे देशों से लगती है, इनकी जो है कुल संख्या जो है आंतरिक जिलों की उत्तराखंड की 4 है। कौन कौन से हैं जरा इसको देख लेते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग। और इनकी जो सीमा है दोस्तों वो ना किसी अन्य राज्य से लगती है और ना ही किसी अन्य देश से इनकी सीमा लगती है। तो 4 जिले इसमें दोस्तों काफी ज्यादा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है, जिसमें है दोस्तों अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग। मैप में इसको देख लेते हैं दोस्तों हम। ये रहा दोस्तों अल्मोड़ा का मैप। तो अल्मोड़ा जो है पूर्ण रूप से जो है एक आंतरिक जिला है। इसकी सीमा दोस्तों अन्य जिलों से लग रही है उत्तराखंड के ही, लेकिन किसी दूसरे अन्य राज्य से या किसी अन्य देश से इसकी सीमा नहीं लग रही है। उसी प्रकार बागेश्वर भी दोस्तों एक प्रकार से आंतरिक जिला यहाँ पर हो जाता है। तीसरा दोस्तों इसमें रुद्रप्रयाग है और चौथा दोस्तों इसमें टिहरी, गढ़वाल। तो ये 4 जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड के आंतरिक जिले हैं।
अगला है इसमें दोस्तों उत्तराखंड को 2 मंडलों में विभाजित किया गया है, यानी उत्तराखंड 2 मंडलों में विभाजित है, जिसमें पहला मंडल है दोस्तों कुमाऊं मंडल और दूसरा मंडल है इसमें गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल के अंदर दोस्तों 6 जिले यहाँ पर उत्तराखंड के आते हैं और बाकी जो बचे 7 जिले वो आते हैं दोस्तों आपके गढ़वाल मंडल के अंदर। तो देख लेते हैं इनको भी कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो कुमाऊं मंडल में आते हैं और कौन से ऐसे जिले हैं जो गढ़वाल मंडल में आते हैं। जैसा कि दोस्तों आप मैप में देख रहे होंगे, उत्तराखंड का जो कुमाऊं मंडल है ये यहाँ पर इसकी बॉर्डर बनती है, ठीक है। यहाँ से जो इस साइड का जो पोर्शन है दोस्तों वो कुमाऊं मंडल के अंदर आता है और जो इधर का जो पोर्शन है जो पश्चिम दिशा की तरफ को जो है वो दोस्तों वो गढ़वाल मंडल के अंदर आता है। तो कुमाऊं मंडल में दोस्तों जो जिले हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले है दोस्तों कुमाऊं मंडल में जो सबसे पहले जिला है दोस्तों इसमें है अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर। ये जो दोस्तों 6 जिले हैं ये कुमाऊं मंडल के अंदर आते हैं। वहीं बात करें अगर दोस्तों गढ़वाल मंडल की, इसके अंदर कुल 7 जिले आते हैं, जिसमें है दोस्तों चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार। ये दोस्तों 7 जिले जो हैं दोस्तों ये गढ़वाल मंडल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 6 जिले आपके कुमाऊं मंडल के अंदर हैं और 7 जिले आपके गढ़वाल मंडल के अंदर यहाँ पर रखे गए हैं। अब अगला जो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कुमाऊं मंडल से लगने वाले गढ़वाल के जिले। तो कुमाऊं मंडल से दोस्तों कुल 2 जिले हैं जो गढ़वाल के लगते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं हम दोस्तों। पहला इसमें चमोली और दूसरा इसमें पौड़ी। तो चमोली और पौड़ी गढ़वाल 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा दोस्तों कुमाऊं मंडल के जिलों से लगती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैप में हम देख लेते हैं। दोस्तों गढ़वाल मंडल के कुमाऊं से केवल 2 ही जिले ऐसे हैं जो अपनी सीमा बनाते हैं, जिसमें दोस्तों पहला है चमोली और दूसरा है पौड़ी गढ़वाल। ये 2 जिले दोस्तों ऐसे हैं जो अपनी सीमा कुमाऊं मंडल के बाकी के सभी जिलों से इनकी सीमा लगती है। दोस्तों पौड़ी और चमोली की जो सीमा है दोस्तों वो नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ से लगती है। कुमाऊं मंडल के 4 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा गढ़वाल मंडल के जिलों से लगती है। कुमाऊं के नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ ये 4 जिले ऐसे हैं जो अपनी सीमा दोस्तों गढ़वाल के 2 जिलों से बनाते हैं, जो कि है पौड़ी गढ़वाल और चमोली। इन 2 जिलों से दोस्तों इनकी सीमा लगती है। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से कौन से जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा कुमाऊं मंडल को छूती है, या कौन से ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा दोस्तों गढ़वाल मंडल से लगती हैं। इन सब के बारे में यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगला है इसमें दोस्तों सर्वाधिक जिलों को छूने वाला राज्य का जिला दोस्तों पौड़ी है, जो कि 7 जिलों को छूता है। मैप में इसको देख लेते हैं दोस्तों हम। दोस्तों उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल जिला एक ऐसा जिला है जो कि सर्वाधिक जो है उत्तराखंड के जिलों से अपनी सीमा बनाता है, जो कि लगभग दोस्तों 7 जिलों से अपनी सीमा बनाता है। मैप में हम इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जिला। इसकी जो सीमा है दोस्तों ये हरिद्वार से लग रही है, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल ये 7 जिले ऐसे हैं दोस्तों जिनसे इसकी सीमा दोस्तों सर्वाधिक लगती है। तो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा दोस्तों राज्य में सर्वाधिक जिलों से यानी कि 7 जिलों से लगती है। उसके बाद अगला इसमें दोस्तों चमोली व अल्मोड़ा से राज्य के 6 जिलों की सीमा लगती है। उसके बाद दोस्तों पौड़ी गढ़वाल के बाद चमोली और अल्मोड़ा ऐसे जिले हैं दोस्तों जिनकी सीमा दोस्तों 6 अन्य जिलों से लगती है। तो अल्मोड़ा और चमोली ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा दोस्तों 6 जिलों से लगती है। तो ये था दोस्तों उत्तराखंड की जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो सबको हमने इसमें अच्छे से डिस्कस किया है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है उसके बारे में, जिसके अंदर दोस्तों हम ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय इन सबको हम डिटेल में अच्छे से इसको कवर करेंगे, जिससे कि आपका कोई भी एग्जाम में प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। साथ ही दोस्तों इसके आने वाली जो नेक्स्ट जो सीरीज़ होगी दोस्तों उसमें हम इसके एमसीक्यू में भी इनको पर्टिकुलर टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो एमसीक्यू फॉर्म में भी हम इनको अलग से इसकी एक वीडियो अलग से मैं आपको बना के यहाँ पर दे दूंगा, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम पहले इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपके एमसीक्यू यहाँ पर बनाए जाएंगे, जो कि एग्जाम में जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो एग्जाम में प्रश्न जहाँ से बन सकते हैं, उन सबको हम इसमें डिटेल में कवर करेंगे। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।